हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम विवियाना पावरटेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे किस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो सबसे पहले ये जो कंपनी है 2014 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 7 से 8 साल इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस के अंदर हमें ये कंपनी नजर आती है। और उसके अलावा ईपीसी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्पेस वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो ये कंपनी करने का काम करती है। अगर हम कंपनी के सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, पावर ट्रांसमिशन हो गया, फिर उसके बाद में जो ईएचवी सबस्टेशन होता है और जो सबस्टेशन की जो कमीशनिंग होती है, यानी कि पूरा एट दी एंड तक जो प्रोजेक्ट किया जाता है। फिर उसके अलावा अगर आप देखोगे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है तो वो डेवलप करने में यहाँ पे ये कंपनी हेल्प करती है। और जो अंडरग्राउंड, यानी कि आजकल आपने देखा होगा कि जो अंडरग्राउंड जो अभी केबल्स वगैरह लगते हैं, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे ये कंपनी हमें करती हुई नजर आती है। अब अगर हम बिजनेस मॉड्यूल की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली जो ऑपरेशनल नीड्स है उसे फॉलो करने के लिए यहाँ पे इन बिजनेस का फोकस रहता है। अभी कंपनी के दो मेन टास्क रहते हैं, सप्लाई और सर्विस। तो यानी कि सप्लाई करने का भी काम करती है और सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का भी ये कंपनी काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी के पास एडिक्वेट मशीनरी भी है, लेकिन अगर अर्जेंटली अगर कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट आ जाती है और कंपनी के पास उससे रिलेटेड अगर मशीनरी नहीं होती है तो कंपनी हायर पे मशीनरी लेके, यानी कि कहीं और से मशीनरी लेके उसे यूज करके वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करवा के वहाँ पे वो फिर से वो मशीन फिर से दे देती है। और ये जो कंपनी है आईएसओ सर्टिफाइड ये कंपनी है, इसको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए भी इन्हें यहाँ पे ओसेस ये सर्टिफिकेशन इन्हें मिला हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे कम्पिटिटिव रैंक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे मैनेजमेंट का एक्सपर्टीज अगर आप देखोगे 5 से 6 साल एक तरीके से थोड़ा ओवरऑल इंडस्ट्री का वहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो क्लाइंट के साथ जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे इनके अच्छे हैं और जो एम्प्लॉइज हैं वो भी अच्छे खासे इनके ट्रेंड एम्प्लॉइज है। तो अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट रहती है तो वो वहाँ पे एम्प्लॉइज करने में उनके कैपेबल हैं और क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर यहाँ पे ये कंपनी का फोकस रहता है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि ये जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है इससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स है तो उसके लिए यहाँ पर ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में नजर आता है। तो देखिए, बेसिकली अगर आप देखोगे ये बिजनेस मॉडल काफी अच्छे नजर आते हैं, लेकिन मुझे एक तरीके से डाउट ये नजर आता है कि एक कंपनी है पावर कंपनी जहां पर इमीडिएटली अगर आप देखोगे आज की तारीख में लगभग आपको 25 से 30 करोड़ रुपए आपको वहां पे ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं और ये कंपनी सिर्फ 8-9 करोड़ की आईपीओ से आती है। वहां पे एक सप्लाई काफी कम रहता है, डिमांड इतनी ज्यादा रहती है। आजकल सिर्फ एक पावर कंपनी के नाम से डिमांड इतनी ज्यादा रहती है, तो ये थोड़ा सा मुझे रेड अलर्ट यहाँ पे नजर आता है। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, निकेश किशोर चंद्र ये कंपनी के प्रमोटर्स है, मिस्टर ऋषि निकेश भाई, फिर उसके बाद में प्रियंका ऋषि चौकसी, ये तो 3 कंपनी के प्रमोटर्स हमें यहाँ पे नजर आते। इन वे हम ये बोलेंगे चौकसी फैमिली हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे 2020 में कंपनी के रेवेन्यू के नंबर 20 करोड़ के लगभग थे और अभी ये नंबर आया है 32 करोड़ पे। और अगर हम टोटल एसेट की भी अगर हम बात करेंगे लगभग 21 करोड़ के टोटल एसेट्स हैं, तो एक अच्छी बात हमें यहाँ पे ये नजर आती है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, यहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख पे ये नंबर था, फिर उसके बाद में 98 लाख पे ये नंबर हुआ है और पिछले साल अगर हम देखेंगे यहाँ पे 2.9 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। तो इन अ वे देखा जाए तो मार्जिन यहाँ पे अच्छे हैं, अराउंड 8-9% के नेट प्रॉफिट के मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। तो एक पावर कंपनी के हिसाब से हमें ये नंबर अच्छा नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ डिटेल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 5 तारीख को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, यानी कि जो आने वाला मंडे है उस दिन ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 8 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे 55 रुपीज पर यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है और 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,10,000 रुपए लगेंगे। 8 करोड़ 80 लाख रुपए का ये आईपीओ, जिसमें से 4 करोड़ 40 लाख रुपए का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है। यानी कि अगर आप देखोगे यानी कि 1 करोड़ 10 लाख यानी कि अगर आप देखोगे सॉरी
हाँ, यानी कि आपके अगर आप देखोगे 1 लाख रुपए 10,000 रुपए की अगर एक एप्लीकेशन है तो 1 करोड़ 10 लाख की वहां पे 100 एप्लीकेशन हो जाएगी, और 4 करोड़ 40 लाख यानी कि अगर 400 लोग अगर इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो ये आईपीओ में टोटली सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा, और 400 लोग अगर एचएनआई कोटा में सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पे ये आईपीओ में तो सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। यानी कि इन अवे अगर आप देखोगे यहाँ पे टोटल 800 लॉट यहाँ पे कंपनी इश्यू कर रही है। देखिए 800 लॉट की डिमांड तो मेरे ख्याल से एक नॉर्मली डिमांड यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। और देखिए जो कंपनी के नॉर्मली जो फैमिली मेंबर्स वगैरह है तो 15-20 लोग तो वही अप्लाई कर देंगे, तो उससे आईपीओ अगर आप देखोगे 10 से 15% आईपीओ ऐसे सब्सक्राइब हो जाएगा। ये मत देखिएगा कि वहां पे न्यूज आए कि 100 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हो रहा है, तो हो सकता है वहां पे। तो देखिए अगर हम एक लॉट को अप्लाई करने की अगर हम बात करेंगे तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के अंदर आप सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 2 लॉट पे जाएंगे तो 2,20,000 का अमाउंट हो जाएगा, और 2 लाख का मैक्सिमम लिमिट हमें यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में नजर आता है। यानी कि अगर आपको 1 लॉट से ज्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो एट द एंड आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपने इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो देखिए आजकल अगर देखा जाए तो पावर कंपनीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें चल रही है। अभी एक अग्नि ग्रीन पावर करके कंपनी आई थी, वहाँ पे काफ़ी फिनोमिनल रिटर्न्स लोगों को मिले हैं, और काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग भी वहाँ पे अग्नि ग्रीन पावर की हुई है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पर होनी चाहिए, और खास करके मुझे ऐसा लगता है मैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मेरा कोई भी व्यू नहीं होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इससे लॉन्ग टर्म व्यू दे पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये आईपीओ में आपने अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे यूफोरिया काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, वहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको मेरे ख्याल से आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता है तो वहाँ पे लगभग मुझे लगता है कि 25 से 30 हज़ार रुपये आपको लिस्टिंग पे वहाँ पे मिल सकते हैं, यानी कि लगभग 20 से 25% के लिस्टिंग यहाँ पे मुझे लगता है कि आईपीओ के लिस्टिंग पे हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि विवियाना पावरटेक के आईपीओ के बारे में आपको आप सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।